अस्सलाम वालेकुम क्लास अहमद, माय नेम इज अहमद। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो हमारा जो है वो बाकियों के मैथ के सिलेबस जो है वो चैप्टर नंबर 2 जारी है, जिसकी आज हमने शुरू करनी है एक्सरसाइज 2.2। जिसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट है आपके पास, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स करेक्ट टू, यानी उसने हमें जो है वो कुछ वैल्यूज दी होंगी। हमने जो है वो उसको करेक्ट फॉर्म में यानी उसको राउंड ऑफ करके लिखना है। ओके, तो जो उसने कंडीशन हमें दी है फर्स्ट क्वेश्चन की, सबसे पहले कहा है उसने कि 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी हमने जो है वो उसने जो गिवन वैल्यू दी होगी, जो गिवन क्वेश्चन दिया होगा, उस क्वेश्चन को हमने जो है वो राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। एंड सेकंड पे उसने जो कंडीशन दिया है हमें कि होल नंबर्स में भी आपने जो है वो उसको राउंड ऑफ करना है। ओके, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राउंड ऑफ क्या होता है। राउंड ऑफ पता होने से पहले आपको जो है वो सिग्निफिकेंट नंबर्स के बारे में इल्म होना चाहिए। ओके, तो सिग्निफिकेंट नंबर्स क्या होते हैं इनके बारे में मैं सबसे पहले आपको कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद जो है वो हम राउंड ऑफ की तरफ आएंगे। नेक्स्ट जो है वो हम एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले सिग्निफिकेंट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, लेट अगर आपके पास मैं कह दूं एक वैल्यू है 0.03407। ओके, ये आपके पास एक वैल्यू है। हमने इसमें बताना है कि सिग्निफिकेंट नंबर्स कौन कौन से नंबर्स होते हैं। ओके, तो याद रखना है आपने कि अगर आपके पास पॉइंट से पहले जीरो आ जाता है, यानी अगर आपके पास जो है वो कंप्लीट डिजिट या कोई भी डिजिट नहीं होता यानी जीरो होता है, तो वो आपके पास नॉन सिग्निफिकेंट नंबर होगा। ओके, अगर दूसरे नंबर पे आपके पास अगर पॉइंट के बाद जीरो आता है तो वो भी क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट नंबर होगा। ये इसे हम कह लें नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट। एंड पॉइंट के बाद अगर जीरो आ जाता है वो भी आपके पास होगा नॉन सिग्निफिकेंट नंबर होगा। ओके, याद रखना है कि नॉन जीरो नंबर आपके पास हमेशा सिग्निफिकेंट नंबर होता है। अगर आपके पास यहाँ पे देखिए 3 है तो ये नॉन जीरो है, तो ये 3 क्या है, एक सिग्निफिकेंट नंबर है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 4 भी क्या है, एक सिग्निफिकेंट नंबर है। एंड थर्ड पे आपने फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी, अगर पॉइंट से पहले आपके पास जीरो आ जाता है तो नॉन सिग्निफिकेंट होगा। पॉइंट के बाद आपके पास अगर जीरो आता है तो वो भी क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट नंबर होगा। ओके, नेक्स्ट अगर आपके पास नॉन जीरो नंबर आ जाए तो वो क्या होता होता है, सिग्निफिकेंट नंबर होता है। एंड फोर्थ में आपने हमेशा याद रखना है कि अगर जीरो जो है वो दो सिग्निफिकेंट नंबर्स के दरमियान में आ जाए, येट यहाँ पे 4 क्या है, एक सिग्निफिकेंट नंबर है। एंड 7 क्या है, 7 भी एक सिग्निफिकेंट नंबर है। तो ये जीरो है, जीरो दो सिग्निफिकेंट नंबर्स के दरमियान में आ गया है, तो इसका मतलब ये जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। ओके, तो जीरो भी क्या है, एक सिग्निफिकेंट नंबर है। अगर पॉइंट से पहले जीरो आ जाए नॉन सिग्निफिकेंट, पॉइंट के बाद जीरो आ जाए वो नॉन सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो नंबर हमेशा सिग्निफिकेंट होता है। ओके, अगर जीरो जो है वो दो सिग्निफिकेंट नंबर्स के दरमियान में आ जाए तो वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट नंबर होगा। ओके, ये हमारे पास जो थे सिग्निफिकेंट नंबर्स की पहचान करना जो है वो हमें आ गई है। नेक्स्ट हम जो है वो राउंड ऑफ के बारे में पढ़ेंगे कि राउंड ऑफ असल में क्या होता है। अगर एक वैल्यू है हमारे पास 3.269, ओके, एक वैल्यू है हमारे पास 3.269। अगर हमें वो कह देते हैं कि आपने इसे 2 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करना है, जैसे उसने हमें कहा है कि डू 2 डेसिमल प्लेसेस, हमने 2 डेसिमल प्लेस पे जो भी उसने गिवन क्वेश्चन दिया होगा उसको हमने 2 डेसिमल प्लेस पे क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ कि उसका गिवन क्वेश्चन ये है हमारे पास 3.269, तो हमने जो है वो इसे 2 डेसिमल प्लेस पे क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। याद रखना है डेसिमल प्लेस वो प्लेस होती है, ये डेसिमल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो पॉइंट के बाद शुरू होते हैं। ओके, पॉइंट से पहले वाले होल नंबर होते हैं एंड पॉइंट के बाद वाले क्या होते हैं, डेसिमल नंबर्स होते हैं। ओके, तो 2 डेसिमल प्लेस में हमने चेक करना है। याद रखना है जितने उसने हमें डेसिमल प्लेस या डेसिमल नंबर बोले हैं हमने उतने काउंट कर लेने हैं, उससे आगे वाले को चेक करना है। क्या चेक करना है, लेट्स सपोज हमने जो है वो इसमें 2 डेसिमल प्लेस पे जो है वो इसको राउंड ऑफ करना है, तो पॉइंट के बाद वाले जो नंबर डेसिमल नंबर, ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड हो गया, 2 उसने कहा था, हमने अब चेक करना है थर्ड वाले को। ओके, याद रखना है कि 2 जो उसने कहा था उसको छोड़ के हमने किसको चेक करना है, थर्ड वाले को। अगर तो आपके पास थर्ड वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा हुआ, याद रखना है 5 या 5 से बड़ा हुआ, तो हमने क्या करना है कि
उस नंबर के प्रीवियस नंबर यानी पीछे वाले नंबर में एक प्लस कर देना है। ओके, अगर हमारे पास देखिए 2 डेसिमल प्लेस है, हमने क्या किया कि 2 नंबर्स को गिन के छोड़ दिया, थर्ड वाले को चेक किया। थर्ड वाला आपके पास क्या है 9, 5 से बड़ा है, तो हमने इसको जो है वो हमने 9 जो है वो 5 से बड़ा है, तो हमने अब क्या करना है कि 9 से पीछे वाले में एक प्लस कर देना है। तो इसको जब हमने राउंड ऑफ किया तो क्या आया आपके पास 3.2। 9 है, 9 5 से बड़ा है, तो 6 में क्या कर देंगे, उससे पीछे वाले में क्या कर देंगे, एक प्लस कर देंगे। तो 6 में एक प्लस किया तो हमारे पास क्या राउंड ऑफ हो गया, आंसर आ गया 3.27। ओके, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेट्स सपोज अगर मैं कह देता हूँ आपके पास एक और एग्जांपल दे देते हैं, हमने जो है वैल्यू को 3 डेसिमल प्लेस पे चेक करना है, डेसिमल प्लेस पे चेक करेंगे। अगर वैल्यू आपके पास 5.396, ओके, 6 की जगह पे मैं लगा देता हूँ 3। अब हमने इसको 3 डेसिमल प्लेस पे चेक करना है, तो पॉइंट के बाद डेसिमल नंबर शुरू होते हैं, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, एंड 9 क्या है, थर्ड नंबर है। ओके, अब हमने थर्ड 3 डेसिमल नंबर्स को छोड़ के किसको चेक करना है, चौथे वाले को। जितने उसने कहा हो उतने गिन के उससे आगे वाले को चेक करना है हमने। तो 3 का है, 3 को छोड़ दिया, 3 नंबर्स को गिन के छोड़ दिया, अब उससे आगे वाला चेक करना है। आगे वाला क्या है आपके पास 3 है, यानी 5 से छोटा है। अगर तो 5 से बड़ा होता फिर हम 9 में एक प्लस कर देते। अब ये क्या है 5 से छोटा है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने पीछे वाले में एक जमा नहीं करना, बल्कि पीछे वाला एज इट वैसे ही लिखा रहने देना है। ओके, तो आपके पास इसका राउंड ऑफ होने के बाद क्या आंसर आएगा 5.39। ये आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो ऐसे हम जो है वो इसको राउंड ऑफ करेंगे, जितने उसने डेसिमल प्लेस हमें कहा होगा उतने नंबर को गिन के उससे आगे वाले को देखना है। अगर तो आगे वाला जो है वो 5 या 5 से बड़ा हुआ, फिर हमने उससे पीछे वाले में एक प्लस कर देना है। अदरवाइज हमने क्या करना है, अगर छोटा होता है उससे आगे वाला 5 से छोटा होता है, फिर हमने पीछे वाले में प्लस नहीं करना, बल्कि उसको एज इट वैसे लिखा रहने देना है। ओके, तो उम्मीद है कि क्वेश्चन के सिग्निफिकेंट नंबर्स के बारे में और राउंड ऑफ के बारे में आपको कुछ ना कुछ इल्म हो गया होगा। नेक्स्ट हम जो है वो एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज हमारी 2.2 है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हमने जो है वो राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स करेक्ट टू करेक्ट, हमने जो है वो इनको 2 डेसिमल प्लेसेस पे चेक करना है, एंड नेक्स्ट हमने होल नंबर्स पे चेक करना है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है उसका जिसकी स्टेटमेंट है 18.643। ओके, अब हमने इसको क्या करना है कि डेसिमल प्लेस पे चेक करना है, 2 डेसिमल प्लेस पे। ओके, उसने कहा है कि इनको 2 डेसिमल प्लेस पे एंड होल नंबर्स में चेक करें। तो 2 डेसिमल प्लेस पे हमने इसको चेक करना है। देखें हमारे पास 18 के बाद पॉइंट है, पॉइंट से आगे जितने भी नंबर्स होंगे उनको हम डेसिमल नंबर्स कहते हैं। ओके, तो फर्स्ट नंबर 6 है आपके पास, सेकंड नंबर क्या है 4। ओके, तो फर्स्ट 2 नंबर्स को हमने छोड़ देना है क्योंकि उसने 2 डेसिमल प्लेस किया है कहा है, तो 2 नंबर्स को हमने छोड़ देना है। अब हमने किसको लेना है, थर्ड वाले को। अगर थर्ड वाला आपके पास 5 या 5 से बड़ा है, फिर हमने 3 से पीछे वाले में एक प्लस कर देना है, अदरवाइज वैसे लिखा रहने देना है। ओके, 2 डेसिमल प्लेस 6 एंड 4 को हमने छोड़ा, नेक्स्ट वाले को चेक किया, नेक्स्ट वाला क्या है 3, 3 क्या है 5 से छोटा है, तो इसका मतलब हम इससे पीछे वाले में एक प्लस नहीं करेंगे। तो इसका डेसिमल 2 डेसिमल प्लेस पे क्या आंसर आता है 18.64। ओके, ये आपकी 2 डेसिमल प्लेस पे आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट उसने हमें कहा है कि सेकंड कंडीशन वो क्या है, होल नंबर में चेक करें। तो होल से मैंने W लिख लिया और नंबर को N दे दिया। ओके, होल नंबर। तो होल नंबर कैसे हम निकालते हैं, याद रखना है हमने जब भी हम किसी नंबर का होल नंबर पे किसी वैल्यू को होल नंबर पे राउंड ऑफ करेंगे, तो हमने वैल्यू का तो हमने पॉइंट के बाद वाला फर्स्ट नंबर लेना होता है। ओके, पॉइंट के बाद वाला फर्स्ट नंबर अगर आपके पास 5 या 5 से बड़ा होगा, तो फिर हम उससे पीछे वाले नंबर में यानी पॉइंट से पीछे वाले नंबर में एक प्लस कर देंगे, अदरवाइज वैसे लिखा रहने देंगे। ओके, तो होल नंबर को राउंड ऑफ करने के लिए हम पॉइंट के बाद वाला नंबर देखेंगे। पॉइंट के बाद वाला नंबर क्या आपके पास 6 है, 5 से बड़ा है, तो क्या करेंगे 8 में हम एक प्लस कर देंगे, यानी 6 से पीछे वाले में एक प्लस कर देंगे। तो जब हम 8 में एक प्लस कर देंगे क्या आ जाएगा आपके पास 9। तो होल नंबर पे राउंड ऑफ करने का क्या आंसर आया आपके पास
19 आंसर आया। ओके, डेसिमल पे 18.64 एंड होल नंबर पे 19। ओके, नेक्स्ट टू डेसिमल प्लेस पे हमने जो है वो इसे चेक करना है, क्या वैल्यू है आपके पास 1024.837। ओके, तो पॉइंट के बाद टू डिजिट्स को हमने चेक करना है, लेना है, टू को छोड़ दिया, थर्ड वाले को चेक करना है, थर्ड वाला आपके पास 5 से बड़ा है, इसका मतलब 3 पे एक क्या होगा, प्लस होगा। तो आपके पास टू डेसिमल प्लेस पे क्या आंसर आया है 1024.83 की जगह पे क्या आ जाएगा 4। ओके, ये आपका टू डेसिमल प्लेस पे आंसर है। अब होल नंबर पे क्या कैसे निकालना है, पॉइंट के बाद वाला नंबर लेना है हमने, फर्स्ट नंबर, अगर वो 5 है या 5 से बड़ा है तो फिर पॉइंट से पीछे वाले में एक प्लस कर देना है। वो क्या आपके पास 8 है, 8 5 से क्या है, बड़ा है, इसका मतलब पॉइंट से पीछे वाले में एक प्लस कर देंगे, वो क्या आपके पास 4। तो 4 में जब हम एक प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 5। ओके, तो क्या आंसर आया इसका 1025। इस क्वेश्चन का आपके पास ये आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट नंबर सी 16.04 टू डेसिमल प्लेस पे चेक करेंगे। फर्स्ट टू नंबर्स को हमने छोड़ देना है, थर्ड वाले को चेक करना है। थर्ड वाला आपके पास क्या है, कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ। ओके, तो इसका जो है वो आंसर यही आ जाएगा आपके पास 16.04, क्योंकि उसमें कोई नंबर गिवन दिया ही नहीं है जिससे हम जो है वो राउंड ऑफ करेंगे, तो यही आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट होल नंबर जो है वो आपके पास, हम इसको कैसे निकालेंगे, होल नंबर देखिए, पॉइंट्स के बाद वाला आपके पास क्या है, 0 है, 5 से छोटा है, तो इसका मतलब 6 में प्लस 1 नहीं होगा, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा 16। तो नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर डी, जिसकी स्टेटमेंट है 181.432। ओके, इसको हमने जो है वो टू डेसिमल प्लेस पे चेक करना है। तो पॉइंट के बाद दो नंबर्स को हमने छोड़ देना है, थर्ड वाले को चेक करना है। थर्ड आपके पास क्या है 5, तो इसका मतलब 5 है, तो पीछे वाले में एक क्या होगा, प्लस। तो पीछे वाला क्या है आपके पास 3 है, तो 3 में एक प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4। तो आपका टू डेसिमल प्लेस पे क्या आंसर बन रहा है 181.4, 3 में एक प्लस करेंगे क्या आ जाएगा 4। ये आपका टू डेसिमल प्लेस पे क्या हो गया, राउंड ऑफ हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास होल नंबर में राउंड ऑफ करना है, तो पॉइंट के बाद फर्स्ट नंबर वो क्या है आपके पास 4, इसका मतलब 5 से छोटा है, तो पॉइंट से पहले वाले में प्लस नहीं होगा, तो पॉइंट के पहले वाली जो वैल्यू है वो एज इट वैसी आ जाएगी, वो क्या है आपके पास 181। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर ई है 16.825 टू डेसिमल प्लेस पे चेक करना है। फर्स्ट टू नंबर्स को हमने छोड़ देना है, थर्ड वाले को चेक करना है। वो क्या आपके पास 4 है, तो 4 का मतलब कि 4 से पीछे वाले में एक प्लस नहीं करना, क्योंकि 4 5 से क्या है, छोटा है। तो इसका टू डेसिमल प्लेस पे आपका आंसर क्या आ जाएगा 16.82। ओके, नेक्स्ट होल नंबर्स में जो है वो हम इसे राउंड ऑफ करेंगे। पॉइंट के बाद फर्स्ट नंबर वो क्या आपके पास 8 है, तो इसका मतलब 5 से बड़ा है, तो 6 में एक क्या करेंगे हम प्लस कर देंगे, वो क्या आ जाएगा आपके पास 17। ओके, ये आपका जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा 0.0, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा एफ, जिसकी स्टेटमेंट है आपके पास 0.08374। अब हमने जो है वो इसको राउंड ऑफ करना है टू डेसिमल प्लेसेस पे, तो पॉइंट के बाद टू डिजिट्स को हमने चेक करना है, 0 एंड 8 है। ओके, थर्ड वाले को हमने चेक करना है, 0 एंड 8 को छोड़ दिया, थर्ड वाले को चेक किया, वो क्या आपके पास 3 है, तो इसका मतलब 3 जो है वो 5 से छोटा है, तो हमने 8 में प्लस नहीं करने, इसका आपके पास क्या आंसर आएगा 0.08, यानी टू डेसिमल प्लेस पे हमने इसको क्या किया है, राउंड ऑफ कर दिया है। तो नेक्स्ट हम जो है वो होल नंबर पे इसको चेक करेंगे। पॉइंट के बाद फर्स्ट नंबर जो है वो उसको देखेंगे कि अगर आपके पास 5 या 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट से पहले वाले में एक प्लस कर देंगे, तो वो क्या आपके पास 0 है, तो इसका मतलब जो है आपके पास 0.5 से कम है, तो इससे पीछे वाले में एक प्लस नहीं करेंगे, तो इसका आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर जी, जिसकी स्टेटमेंट है 0.009562। ओके, तो इसको हमने जो है वो टू डेसिमल प्लेस पे चेक करना है। तो देखें, पॉइंट के बाद टू नंबर्स को हमने लेना है, टू नंबर्स को क्या है आपके पास 0 उनके छोड़ दिए, एंड थर्ड वाले को चेक करना है हमने। थर्ड वाला क्या है आपके पास 9, ये 5 से क्या है बड़ा है, इसका मतलब इससे पीछे वाले में एक क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो आपके पास इसका आंसर है राउंड ऑफ करने के बाद 0.0
9 5 से बड़ा है तो उससे पीछे वाले यानी 0 में एक प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, ये आपकी इसकी जो है वो 2 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ है। नेक्स्ट होल नंबर पे राउंड ऑफ करेंगे, क्या है आपके पास पॉइंट के बाद क्या है 0 है, 0 5 से छोटा है, इसका मतलब इसमें प्लस नहीं होगा तो इसका आपके पास होल नंबर को राउंड ऑफ किया तो आंसर क्या आ गया आपके पास 0 ही आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है h 4.8375। ओके, 2 डेसिमल प्लेस पे चेक करेंगे, आपके पास क्या है 2 डेसिमल प्लेसेस 8 एंड 3 है। अब हमने चेक करना है 7 को, 7 क्या है 5 से बड़ा है तो इसका मतलब 7 से पीछे वाले में एक प्लस कर देंगे, 3 में एक प्लस किया तो आपके पास क्या आंसर आया 8.4 सॉरी 8 4.84, ये आपका 2 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ है आंसर है। ओके, नेक्स्ट होल नंबर्स को चेक करेंगे, पॉइंट के बाद फर्स्ट नंबर आपके पास 5 से बड़ा है 8 है, 8 5 से क्या है बड़ा है तो इसका मतलब पीछे वाले में एक क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो 4 में एक प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है वो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का 3.8649। ओके, पॉइंट के बाद फर्स्ट नंबर से लिए हमने, थर्ड वाले को चेक किया, थर्ड वाले के आपके पास 4 यानी 5 से क्या है बड़ा है, सॉरी 5 से क्या है छोटा है, तो 6 में हम प्लस नहीं करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 3.86। ओके, नेक्स्ट होल नंबर जो है वो पॉइंट के बाद फर्स्ट नंबर वो क्या आपके पास 8 है, 5 से बड़ा है तो 3 में क्या करेंगे प्लस कर देंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 1 की जितने भी पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए हैं, नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियोस में करवाए जाएंगे। इन क्वेश्चंस में किसी भी स्टेप में से अगर आपको जो है वो समझ नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। एंड अल्लाह हाफिज।